तानिया, एक ऐसी लड़की जिसके पास दुनिया की हर वो खुशी थी जिसे आम लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। शहर के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन की वो इकलौती बेटी थी। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां और माता पिता का बेहिसाब प्यार। उसकी जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसी थी। लेकिन इस चमक दमक से दूर उसका दिल सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता था, रोहन एक बहुत ही सीधे साधे मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पास तानिया की तरह करोड़ों की दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में जो प्यार था वो दुनिया की हर दौलत से कीमती था। रोहन के अच्छे स्वभाव और सादगी ने तानिया के मम्मी पापा को भी इस रिश्ते से खुश कर दिया था। सब कुछ परफेक्ट था, दोनों अपने सुनहरे सपने बुन रहे थे, लेकिन किसे पता था कि किस्मत के पन्नों में तानिया के लिए एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है। सबसे बड़ा और झटका देने वाला बदलाव आया तानिया के बर्ताव में, खासकर रोहन के लिए। जो तानिया रोहन से बात किए बिना एक घंटा भी नहीं रह पाती थी, अब वो रोहन के फोन काटने लगी थी। कई दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं होता था। परेशान होकर जब रोहन उससे मिलने उसके घर पहुंचा तो तानिया का रूप देखकर वो दंग रह गया। तानिया की आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरे पर अजीब सी बेरुखी थी। उसने रोहन से इस तरह रूखेपन से बात की जैसे वो उसे जानती ही न हो। रोहन को लगा कि शायद पढ़ाई या घर की किसी बात को लेकर वो तनाव में होगी, इसलिए उसने ज्यादा दबाव नहीं डाला। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। एक रात तानिया के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के करीब 2 बजे तानिया की माँ की आंख अचानक खुली। उन्होंने देखा कि तानिया के कमरे की लाइट जल रही है। जब वो अपनी बेटी को देखने कमरे की तरफ बढ़ी तो कमरा खाली था। घबराकर उन्होंने जब खिड़की से नीचे लॉन की तरफ देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच तानिया बिना चप्पलों के पागलों की तरह अपने हाथों से बगीचे की मिट्टी खोद रही थी। नहीं संभल रही थी। रोहन को जब तानिया के माता पिता ने रोते हुए उस रात की पूरी बात बताई तो रोहन का शक और गहरा हो गया। तानिया के पिता ने कहा, रोहन, डॉक्टरों का कहना है कि उसे कोई दिमागी बीमारी या डिप्रेशन है, लेकिन एक बाप का दिल जानता है कि मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं हुई है। वो जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज बदल गई है। वो हमसे नजरें तक नहीं मिलाती। रोहन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी तानिया को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। एक दोपहर जब तानिया के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे और तानिया अपने कमरे के बाथरूम में थी, रोहन चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने तानिया की अलमारी, उसकी किताबें और उसकी दराजें छाननी शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार जब उसने तानिया के बेड के गद्दे को थोड़ा ऊपर उठाया तो उसके होश उड़ गए। गद्दे के ठीक नीचे एक छोटे से काले कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। रोहन ने कांपते हाथों से उस पोटली की गांठ खोली। उसके अंदर गाढ़ा लाल सिंदूर, श्मशान जैसी अजीब राख, तानिया के कुछ कटे हुए बाल और तानिया की एक तस्वीर थी जिस पर काले रंग की स्याही से कुछ अजीबोगरीब तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ गया कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी की बेहद घिनौनी और खतरनाक साजिश थी। तानिया पर किसी ने बहुत ही तगड़ा वशीकरण यानी काला जादू करवाया था। बिना एक पल भी गंवाए रोहन उस काली पोटली को समेटकर शहर के एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए गुरुजी के आश्रम पहुंचा। जैसे ही उस पोटली को अपने हाथ में लिया, उनका चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने रोहन की तरफ देखा और कहा, बेटा, यह वशीकरण का सबसे क्रूर और खतरनाक रूप है।
इस बच्ची के दिमाग को पूरी तरह से किसी ने अपने वश में कर लिया है ताकि वो वही करे जो वो चाहते हैं। लेकिन ठहरो, इस पोटली से तो खून की बू आ रही है। रोहन ने हैरान होकर पूछा, खून की बू? गुरुजी आप क्या कह रहे हैं? तानिया पर ये जादू किसने किया है? उसके मम्मी पापा तो खुद बहुत परेशान है। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्रों का जाप किया और अपनी ध्यान शक्ति से उस काले साए के पीछे छिपे चेहरों को देखने की कोशिश की। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद जब गुरुजी ने आंखें खोली तो उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम जिसे तानिया के मम्मी पापा समझ रहे हो वो उसके असली माता पिता है ही नहीं। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुजी ने आगे जो बताया उसने रोहन के होश उड़ा दिए। गुरुजी बोले, तानिया के असली मामा को इन दोनों ने बहुत पहले ही एक साजिश के तहत जान से मार दिया था, क्योंकि तानिया के दादाजी ने सारी जायदाद और करोड़ों का बिजनेस साम्राज्य तानिया के नाम कर दिया था। तानिया उस वक्त बहुत छोटी थी। इन दोनों ने दुनिया के सामने खुद को तानिया का माँ बाप बना लिया ताकि कोई शक न करे। और अब जब तानिया बड़ी हो गई है तो ये दोनों एक ढोंगी अघोरी तांत्रिक से मिलकर तानिया पर ये वशीकरण करवा रहे हैं ताकि तानिया का दिमाग पूरी तरह इनके काबू में आ जाए और वो खुद अपने हाथों से सारी जायदाद इनके नाम कर दे। रोहन के अंदर का खून खौल उठा। उसके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि दुश्मन तानिया के घर में ही माँ बाप का मुखौटा पहनकर बैठे थे। गुरुजी ने कहा, वक्त बहुत कम है बेटा, आज रात ही हमें इस वशीकरण को काटना होगा, वरना तानिया हमेशा के लिए इनके चंगुल में फंस जाएगी। रोहन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी और तानिया के असली माता पिता के मर्डर के पुराने केस को रीओपन करवाया। उधर रात के सन्नाटे में जब चाचा चाची तानिया के कमरे में बैठकर उस तांत्रिक के साथ मिलकर आखिरी टोटका करने वाले थे, तभी रोहन पुलिस और गुरुजी को लेकर सीधे बंगले में घुस गया। पुलिस को देखकर चाचा चाची के चेहरे का रंग उड़ गया। गुरुजी ने आगे बढ़कर उस तांत्रिक के हाथ से वशीकरण का सारा सामान छीन लिया। ओम क्रीम कलिकये विच्छे सिद्धिम। पुलिस ने मौके से ही उस ढोंगी तांत्रिक और तानिया के कातिल चाचा चाची को गिरफ्तार कर लिया। उनके बरसों पुराने गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से तानिया के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वो खौफ और बेरुखी नहीं थी। हालांकि अपने असली माता पिता की मौत का सच जानकर वो टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास रोहन का वो सच्चा प्यार और साथ था जिसने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। लालच, कत्ल और काले जादू के उस खौफनाक खेल का अंत हो चुका था और तानिया की जिंदगी में सच्चे प्यार की एक नई सुबह हो चुकी थी।